अचानक मेहमानों के आने पर चिकन टिक्का बोटी और कीमा बनाना पड़ गया अर्जेंट बेस पे। इसकी रेसिपी आपके साथ शेयर करूंगी, वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं खैरियत से हूँ। ये जी सबसे पहले जो है ना मेहमानों के आने पे उन्हें चाय बना के दी, क्योंकि सबसे पहले जो है ना उन्होंने बोला था कि हम सफ़र करके आए हैं, हमने चाय पीनी है। मेल्स थे, फीमेल्स नहीं थी। तो उन्हें सबसे पहले तो मैंने चाय बना दी। हम खाना शाना खा के फ्री हो चुके थे, मैंने तोरियां बनाई थी। तो जो मेहमान थे तो साफ ज़ाहिर है अब जो दूर से आते हैं मेहमान, उन्हें हम फ़ौरन से तोरियां तो नहीं खिला सकते। तो मेरे हस्बैंड उन्हें या फिर कंपनी देते या फिर कुछ बाहर से ला कर देते। जो घर में पड़ा था बस मैंने उसी में ही मैनेज किया। किस तरह से मैनेज किया ये सब आपको आज की वीडियो में मैं बताऊंगी। सबसे पहले तो मैंने मेहमानों को चाय बना के दी, और इतनी देर तक जल्दी से फिर मैंने जितनी देर में चाय बन रही थी साथ साथ ही मैंने लहसुन अदरक अदरक तो मेरी पील ऑफ करके रखी हुई होती है फ्रिज में। तो सबसे पहले जो है ना चिकन टिक्का बोटी वो भी मैंने रेडी करके रखी होती है। दही पड़ा था घर में, दही मैंने फ़ौरन से इसमें ऐड किया। और इसमें जो है ना चिकन टिक्का बोटी मसाला वो मैंने इसमें, चिकन ब्रोस्ट मसाला वो मैंने इसमें ऐड करना था। और जो बेसिक स्पाइसेस थे वो मैंने इसमें ऐड कर देने थे। बेसिक स्पाइसेस में ज़ीरा जो था वो रगड़ के मैंने डाला था, क्योंकि इस तरह से इसका फ्लेवर जो है ना वो बहुत ज़्यादा इन्हेंस हो जाता है। और इसके अलावा जो है ना नमक थोड़ा सा कम ऐड किया था, और थोड़ी सी रेड चिली ऐड की थी। और क्योंकि ज़्यादा तर मसाले जो होते हैं वो इसमें ऐड होते हैं इस डिब्बे वाले मसाले में। तो इस तरह से जो है ना मैंने झटपट इस तरह का इनको मैरिनेट करके फ़ौरन से रख दिया, ताकि जब तक मैं कीमा बनाने लगूं उस वक्त तक जो है ना हमारी चिकन टिक्का बोटी रेडी हो जाए। ये दो चीज़ें मुझे इसलिए बनानी पड़ी क्योंकि जब घर में कुछ ही पड़ा होता है वही सर्व करना होता है। मेहमान तो अल्लाह की रहमत होते हैं, और उन्हें बहुत अच्छे तरीके से खिलाना पिलाना हमारी सुन्नत भी है। और दूसरा ये है कि जब वो मेहमान यहाँ से जाते हैं तो वो हमें अच्छे लफ्ज़ों में याद भी करते हैं। और दूसरा, मेहमान जब आता है ना वो अपना रिज़्क खुद लेकर आता है, और उसके बहाने से हम भी खा लेते हैं। बहरहाल हमने तोरियां बनाई थी, और इस तरह से मैंने जो था ना मसाला ये मैरिनेट कर दिया था। आप देख सकते हैं कि बहुत कम है, लेकिन ये है कि जब मैं मेहमानों को खाना दूँगी ना तो मुझे अच्छा फ़ील होगा कि 1 से 2 चीज़ें होंगी। और ये बहुत कम टाइम में मैंने रेडी किया था। मेहमानों को सिर्फ़ चाय दी थी, ठंडा पानी दिया था, और ये इतनी ही देर में, जितनी देर में वो चाय पिएँ, बातें-शातें करें, इतनी देर में मैंने ये सब काम करना शुरू कर दिया था। और जो है ना इस तरह से झटपट बाज़-औक़ात हम काम करते हैं ना, तो मेहमानों में हमारी इज़्ज़त भी रह जाती है। और ये सिर्फ़ वीडियो शेयर करने का मकसद ये था कि आपको मेरी इस बात से मोटिवेशन मिल सके। ये देखें जी, जल्दी से फिर मैंने लहसुन और जो है ना प्याज ये कर दिए थे। और कीमा आप देख सकते हैं कितना कम है, लेकिन ये है कि ये मैंने ऐसे पैकेट बना के रखा हुआ था। एक पैकेट मैंने पहले यूज़ कर लिया था, और एक पैकेट जो था ना वो मैंने ऐसे सोचा था कि चिकन ये शामी कबाब बनाऊंगी, लेकिन शामी कबाब नहीं बना सकी, मेहमानों के नसीब में था। तो नमक था वो डिब्बे में थोड़ा सा कम हो गया था, नमक भी ऐड कर देंगे। और सारे बेसिक स्पाइसेस और मसाले जो है ना वो मैं साबुत ऐड करूँगी, क्योंकि मसाले साबुत ऐड करने से ना फ्लेवर बहुत अच्छा आ जाता है। जब एंड में मैं इसकी भुनाई करूँगी तो इसमें कढ़ाई गोश्त मसाला हाफ़ चम्मच मैं डाल दूँगी, और इस तरह से ना इसका जो गोश्त का है वो भी ख़त्म हो जाएगा, जो खुश स्मेल होती है। और इसके अलावा ना कढ़ाई गोश्त का टेस्ट भी आएगा। इस तरह से मैंने फ़ौरन से ये एक डोंगा रेडी हो गया था, ये भी कर लिया था। और इसके अलावा जो है ना वो चिकन मैरिनेट करके रखा हुआ था वो भी मैंने कर लिया था। और इन दोनों चीज़ों को जब मैंने पकने रखा तो गोश्त फ़ौरन से मैंने रोटियां जो थी उसके लिए आटा भी साथ ही गूँध लिया। ये माशाल्लाह से बाज़-औक़ात हमारे घर में ऐसे ही होता है, मेहमान आ जाते हैं और मैं फ़ौरन से अपनी चीज़ों को इस तरह से मैनेज किया हुआ है और कि फ़ौरन से मैं ना मेहमानों के लिए खाना रेडी कर सकूँ। बाज़-औक़ात झटपट राइस भी बनाने पड़ जाते हैं। बाज़-औक़ात घर में कुछ भी नहीं होता तो सालन वग़ैरह 1 दिन पहले का पड़ा होता है वो हम ऐड कर देते हैं। ये सारे स्पाइसेस ऐड करके ये देखें जी यहाँ पे मेरा कीमा रेडी हो रहा था, और दूसरी तरफ मैंने चिकन बोटी जो थी, इन सब चीज़ों को बनने में मेरा आधा घंटा लगा। इन सब चीज़ों को साथ ही साथ जिस वक़्त ये चीज़ें बन रही थी उस वक़्त मैंने जो है ना डोंगे, प्लेटें, सब चीज़ें मैंने एक टोकरी बनाई हुई है, वहाँ पे मैंने प्लेटें, चम्मच, हर चीज़ एक की हुई है, क्योंकि मेरे पास अचानक मेहमान आते हैं तो मैंने उस तरीके से अपने आप को हैंडल किया हुआ है, मैनेज किया हुआ है। तो जल्दी से मैंने बस वो प्लेटें निकाली, जल्दी से उन्हें टोकरी में हैंग किया ताकि उनका पानी वो छन जाए और वो खुश्क हो जाएँ, ड्राई हो जाएँ, वो क्योंकि गीली
नीली प्लेटें जो होती हैं वो अच्छी नहीं लगती। और इस तरह से ये देखें ग्रेवी वाला सा मसालेदार सी बोटी बन गई थी और बहुत अच्छा अच्छा लुक दे रही थी। और इसी तरह से कीमे को भी ऑयल डालेंगे और भुनाई कर लेंगे। इस तरह से दोनों चीज़ें रेडी हो गई थी और मेरे हस्बैंड को कंपनी भी मेरे हस्बैंड ने साथ साथ दी और साथ साथ मैंने जल्दी जल्दी खाना भी बना लिया और इस तरह से घर से बाहर भी नहीं जाना पड़ा और खाना भी रेडी हो गया। इस तरह से हम जब झटपट खाना रेडी करते हैं तो अल्लाह ताला की बरकत भी नाज़िल होती है, क्योंकि मेहमान का जितने खुश खुजू से हम ताउन करते हैं, मेहमान को खाना देते हैं, उतना ही हमारे घर में रिज़्क बढ़ता है। मेहमानों को खाना देने के बाद जो है ना मैं बाहर आ गई थी ताकि मैं थोड़ी सी फ्रेश फील करूं, क्योंकि गर्मी है और गर्मी में खाना बनाना साथ साथ एग्जॉस्ट चल रहा था, क्योंकि एग्जॉस्ट चल रहा होना तो थोड़ी बहुत हेल्प मिल जाती है गर्मी में। वैसे गर्मी में खाना रेडी करना मुश्किल है, लेकिन हिम्मत हो तो इंसान क्या कुछ नहीं कर सकता। ज़रा सी देर यहाँ पर सुकून लेने के बाद मेहमानों को जो है ना पहले तो चाय दे दी थी, अब मैंने कोल्ड ड्रिंक मेहमानों को खाने में दी ताकि जो है ना खाना उनका हज़म हो जाए। फिर बाद में अगर किसी ने चाय का कहा तो मैं चाय बना दूंगी, अदरवाइज़ नहीं। तो इस तरह से जो है ना साथ साथ मैं रोटियां भी बना रही थी और साथ साथ रोटियां भी देती जा रही थी और मेहमान साथ साथ ही खाते जा रहे थे। ये मेरी एक हैबिट है कि जब मैं खाना देती हूँ ना तो रोटी जो होती है ना वो मैं साथ साथ ही बना देती होती हूँ और इस तरह से ना बहुत अच्छा मैनेज भी हो जाता है। थोड़ा सा बाहर टहलकदमी कर ली और खाना जो था वो पेश कर दिया, उसके साथ ही फिर मैंने रोटियां भी बना ली और मेहमान भी खुश हो गए। मेहमानों ने जो है ना बहुत खुश होकर खाना खाया, बल्कि खाने की तारीफ़ भी की, जैसा कि आप देख सकते हैं। तो जो है ना आप भी इसी तरह किया करें, मेहमानों के आने पे मुंह मत बनाया करें और खाना जो है ना वो बना दिया करें। अल्लाह ताला आपके घर में रहमतें बरकतें नाज़िल फरमाएगा। तो जो है ना इस तरह से बाज़-औक़ात ऐसा होता है कि हमारे पास हम थके भी होते हैं, लेकिन अगर हमारे अंदर हौसला हो ना तो हम बहुत कुछ कर सकते हैं। ये जी पराठा जो था ना, मेरे बेटे ने कहा कि मम्मा मुझे ना सालन के साथ पराठा बना दो, मैं पराठा खाऊंगा, क्योंकि वो चिकन टिक्का बोटी जो बनाई थी वो थोड़ी सी मैंने उसके लिए निकाल दी थी। तो वो कहता कि मम्मा मुझे पराठा बना दो। बच्चे आपको पता है पराठे शौक से खाते हैं। तो मैंने उसे जो है ना पराठा बना दिया था और मेहमानों को साथ साथ रोटी दे के फ्री हो चुकी थी। तो उसके बाद जी मैं बहुत ज़्यादा थक चुकी थी और थकने के बाद जो है ना मैंने क्या कहते हैं चाय का एक कप पिया और अपनी थकावट को उतार दिया। अल्लाह का शुक्र अदा किया कि अल्लाह ताला आज हमसे खुश था, अल्लाह ताला ने हमारे पास मेहमान भेजे। और मैं कभी भी मेहमानों के आने पे जो है ना मुंह नहीं बनाती, क्योंकि मुझे पता होता है कि जो मेहमान होते हैं वो अल्लाह की रहमत होते हैं और जितना ज़्यादा औरत का दिल साफ़ होता है उतनी ही ज़्यादा वो मेहमानों की खिदमत करती है। दुआओं में याद रखना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।